नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की न्यूज अपडेट में बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक को लेकर के। तो आज होगा पहला बैठक। विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे आज रणनीति। आपको बता दें कि 1.5 साल से अधिक समय में जो आयोग जिसका इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण सभी वैकेंसी लगभग ठप थी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या माध्यमिक हो। तो अब नवगठित शिक्षा सेवा जो कि सभी प्रकार की वैकेंसी यही कराएगा, जिसमें उच्चतर से लेकर के उर्दू वैकेंसी तक शामिल रहेंगी। तो ये नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधि तेज हो गई है। 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसर की बैठक होगी। इसमें आयोग की आगे की योजनाओं पर चर्चा होगा। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्यों संग बैठक करके आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज पर जो स्थित आयोग का कार्यालय है, अफसर की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधि कैसे संचालित होगी, रिक्तियों पूर्व में विज्ञापन पद आदि बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य कीर्ति गौतम ने बुधवार को कामकाज संभाला। इस तरह से आयोग में 12 में से 11 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया। अब नेट के स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। पहले नेट और जेआरएफ होता था, इसके बाद एक और इस एपीआई स्कोर बनेगा, जिसमें आप दाखिला वाला यानी पीएचडी में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर नेट नहीं है तब भी मिलेगा बेटे। पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 व श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों के नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाते तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को फिर से नेट पास करना होगा। यानी कि पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के अभ्यर्थी के नेट परसेंटाइल का 70% वेटेज में ही जोड़ा जाएगा। तो पीएचडी कार्यक्रम दाखिले के लिए अब उम्मीदवार को अलग अलग विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में भी दाखिला मिलेगा। नेट क्वालिफाई जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसलिंग बैठक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ने 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियम को मंजूरी दी गई है। नए नियम के तहत नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे। ये जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिला व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर। श्रेणी 2 मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी में दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके बाद सफल लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवार 3 में होंगे। ये सिर्फ पीएचडी के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की श्रेणी दी जाएगी। तो सिर्फ पीएचडी में ही ये उम्मीदवारी कर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भागीदारी नहीं कर सकते। डीएलएड प्रशिक्षु को 250 रुपये प्रति विद्यालय मिलेगा प्रोत्साहन राशि। अयोध्या हाईवे पर शिक्षिका को बेकाबू वाहन ने कुचला। साइबर बुलिंग से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए 27 अप्रैल तक मतदाता बनने का सीबीएसई ने बदल दिया पाठ्यक्रम। किताबें हो गई बेकार। और जॉब का देखें, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अवर अभियंता एवं सहायक विकास अधिकारी के 2819 पद, एनटीपीसी में 63 पद, और बात करें तो ईसीआईएल में भी 30 पद। 12वीं के छात्रों को सीयूटी यूजी के प्रति करे जागरूक। और सीसीटीवी उखाड़ने के मामले में 2 और शिक्षक निलंबित। कन्नौज बीएसए दफ्तर में 29 फरवरी को एंटी करप्शन टीम के छापे के दौरान क्लर्क विमल पांडे को घूस लेते पकड़े जाने पर सीसीटीवी व एनवीआर उखाड़ने के आरोपी 2 शिक्षकों को बीएसएफ ने निलंबित किया। अप्रैल से नया सत्र स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंची। परीक्षाएं समाप्त 30 तक जारी होंगे। शिक्षकों की प्रमुख मांगे, पूरी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन शुरू। परीक्षाएं अब खत्म, परिणाम का। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक। सही जानकारी न देने छुपाने में 98 से ज़्यादा लोग करदाता और सेवा मामले में रीट दाखिल नहीं कर सकते हैं निजी संस्था। और देश में 83% युवा आबादी बेरोजगार। आईएलओ ने जारी की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। कल से पश्चिमी यूपी में छिटपुट। पीएचडी में नेट स्कोर मान्य। फिर से आदेश जारी कर फंसे केजरीवाल। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो जारी किया विज्ञापन 4660 पदों के लिए। पहले चला का नामांकन का अंतिम दिन। आजम खान अखिलेश में बातें बिगड़ी। रामपुर लोकसभा सीट से सपा अध्यक्ष के न लड़ने पर आजम खपा। चुनाव बहिष्कार का ऐलान।
आजम खान ने चुनाव में बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। राजनीति में मानवीय भूले शब्दों का चुनाव। आचार संहिता का उल्लंघन करे तो एक कापियां ले जाने के लिए ड्यूटी नहीं लगेगी। शिक्षकों के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचे शिक्षक। और बीजिंग को पछाड़ा, मुंबई बनी कुबेरों की नगरी। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं, लंदन में 97 अरबपति हैं, मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं, शंघाई में 87 अरबपति हैं, शेंझेन में 84, हांगकांग में 65, नई दिल्ली में 57, सैन फ्रांसिस्को में 52। अमेरिका का दबदबा, टाइफाइड से बचाएगा स्वदेशी टीका, कई बैक्टीरिया पर अध्यापक के मान मनोबल में अफसर ने बहाया पसीना। अमेरिका में फिर ट्रंप कार्ड। डीफेक के जरिए फ्रॉड के बड़े मामले। श्रम अदालत के अवार्ड पर हाईकोर्ट की रोक। एक क्लिक में घर बैठे बने हेल्पफुल वेबसाइट, प्रश्न पत्र करे डाउनलोड। यूपीएससी की वेबसाइट में मिलेगा कई भर्तियों के प्रश्न पत्र। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाली जमानत की शर्तें, मौलिक अधिकार का उल्लंघन। घोष की टिप्पणी पर तकरार बढ़ा है। घोष की टिप्पणी पर यूपीएससी की वेबसाइट में मिलेगी कई भर्तियों के प्रश्न। यूट्यूब ने भारत में 22 लाख से अधिक वीडियो हटाए हैं। यूट्यूब ने अपने सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 90 लाख से अधिक वीडियो हटा दिए हैं। इनमें से 96% से अधिक वीडियो के बारे में लोगों के बजाय मशीनों के जरिए जानकारी मिली है। गणित के परीक्षार्थियों को मुफ्त में 2 नंबर। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल गणित की परीक्षा देने वाले लाखों छात्र छात्राओं को मुफ्त में 2 नंबर मिल गए हैं। 27 फरवरी की सुबह पाली में आयोजित हाई स्कूल गणित की परीक्षा पेपर सीरीज में प्रश्न पत्र के 4 पाठ्यक्रम से बाहर था। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 17 विकल्प चारों गलत थी। इसलिए मस्तिष्क संरचना से होगी बेचैन व्यक्ति। वैश्विक बाजार में बढ़ रही फल फूल की सब्जी चुनावी चंदे का चक्रव्यूह। योजनाओं व सब्सिडी बंद होने की अफवाह निर्मूल। फिलीपीन की सीमाओं की हिफाजत के लिए पूरी मदद करेगा भारत, जयशंकर जी ने कहा। विदेश मंत्री के फिलीपीन दौरे से तिलमिलाया चीन, बोला द्विपक्षीय मामले में दखल न दे। 300 करोड़ रुपये हुआ कारोबार। शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की पत्नी को मिलेगा साधारण पेंशन। आपत्ति की बात भी समीक्षा अधिकारी लेखा अंतिम और जल्दी एयरफोर्स में शामिल होने वाला है एलसीए। अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया माफिया, गिनती तो याद नहीं है, काम कई बार किया। उड़ीसा से लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार तक का पेपर लीक में शामिल।